अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट फ्री कोर्स लेक्चर 4 है। तो पहले हम जो 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, उनमें हमने पहले बेसिक्स ऑफ अमेज़न पढ़े हैं कि अमेज़न की क्या बेसिक्स हैं। सेकंड हमने पढ़ा था कि कौन-कौन सी रीजन में हम अपना सेलर अकाउंट यानी कि साइन अप कर सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा कि कौन से हम यानी कि अकाउंट बना सकते हैं अमेज़न पर जो एज़ अ सेलर हम बना सकते हैं। तो जो सेकंड लेक्चर में हमने अकाउंट ओपनिंग सीखा था, थर्ड जो लेक्चर था जो लास्ट वीक गुज़रा है प्रीवियस, उसमें हमने सीखा है कि ड्रॉप कौन-कौन से मॉडल यानी कि हम अमेज़न पे बिज़नेस के लिए चूज़ कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे लोगों के जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि अमेज़न पे तो साइन अप करना है अकाउंट, लेकिन क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? लाइक अगर हम यानी कि अकाउंट तो ओपन करते हैं, लेकिन हमें क्या-क्या चीज़ ज़रूरत होंगी एक अकाउंट को साइन अप करने के लिए? तो आज मैं उसी टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो कि हमारा लेक्चर 4 का जो टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक यानी कि जो आज की वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ। आज टॉपिक है हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेलर अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान कि पाकिस्तान से जो सेलर के यानी कि अकाउंट है वो किस तरह ओपन हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं कि यूके के लिए अलहदा होंगी और यूएसए के लिए अलहदा होंगी, तो वो हम यानी कि स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं फर्स्ट हम यानी कि मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर सेलर अकाउंट को ओपन करने के लिए जो अमेज़न पर है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है फर्स्ट है एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है? जो आपका यानी कि पाकिस्तान का हो। वो आपके पास नंबर होना चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, अगर अमेज़न का सेलर अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं कि आपकी कंट्री अप्रूव्ड लिस्ट में है अमेज़न की, तो उसके लिए आपको पहले आपका नंबर होना चाहिए, फ़ोन नंबर, ठीक है? जिस पर आप यानी कि ओटीपी यानी कि जब आप पुट करते हैं तो ओटीपी आपको रिसीव होता है या कोई भी मैसेज रिसीव होता है अमेज़न की तरफ से, वो आप दें, ठीक है? जो एक्टिव हो। सेकंड आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो हो आपका ईमेल एड्रेस, जो कि वर्किंग कंडीशन में लाइक उस पर ईमेल्स आती जाती रहा यानी कि एक्टिव हो वो भी, ठीक है। थर्ड आपके पास यूनिक एड्रेस हो, जो आपका एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हैं, वो एड्रेस आपके पास होना चाहिए। फोर्थ है जो पाकिस्तानी लोगों के लिए है वो है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। वो 3 बैंक स्टेटमेंट हैं यानी कि 3 बैंक अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है ईज़िली। तो वो है मीज़ान बैंक, सेकंड है एचबीएल और थर्ड है फैसल बैंक, ठीक है? इसकी बैंक स्टेटमेंट जब आप अटैच करेंगे तो वो अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है। फिफ्थ है हमारे पास जो है डेबिट कार्ड, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए इन्हीं बैंक्स का जो हमने यानी कि बैंक स्टेटमेंट जिनकी देनी है, मीज़ान बैंक का होना चाहिए, एचबीएल का और फैसल बैंक का। फोर्थ यानी सिक्स्थ होना यूटिलिटी बिल्स, आपके पास यूटिलिटी बिल वेरीफ़ाई जो आपके एड्रेस को वेरीफ़ाई करते हैं। बिल्स 2 तरह के होंगे आपके पास, ठीक है? अगर आपके पास जो बिल्स जो बिजली के आते हैं या किसी भी चीज़ के, वो बिल्स अगर वेरीफ़ाई नहीं हो रहे, तो आपको चाहिए कि आपके पास जो दूसरे पीटीसीएल या किसी भी चीज़ के बिल्स आ रहे हैं, तो वो आप दें, ठीक है? वो अमेज़न ईज़िली एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर आपके पास ये भी नहीं आ रहा है, तो आपके पास जो सिम्स पर आते हैं, तो सिम पे जाके आप यानी कि वेरिफ़िकेशन वाली जगह पर जाएँगे जहाँ पे सिम कस्टमर केयर है, तो वहाँ पर जाके आप उनसे बिल्स निकलवा सकते हैं। यानी कि आपका जो मंथली बिल्स आता है, यानी कि सिम पर जो चार्जेज़ आते हैं, वो बिल निकाल लें और अमेज़न को पीडीएफ फ़ाइल में सबमिट कर दें, तो अमेज़न वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। 7 जो रिक्वायरमेंट है आपको सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए पाकिस्तान से, तो वो है आईडी कार्ड जो चिप वाला हो। लाइक कुछ होते हैं पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहे हैं, वो चिप के बगैर लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो यानी कि आईडी कार्ड थे, लेकिन जो अपडेटेड हैं आईडी कार्ड जो चिप लगी हुई है जिन पर, तो सिम कार्ड जिन्हें हम कहते हैं, तो वो वाले कार्ड एक्सेप्ट होते हैं अमेज़न की तरफ। तो वो आईडी वेरिफ़िकेशन के लिए भी होते हैं, अगर वो चिप वाला कार्ड नहीं है आपके पास, तो आप पासपोर्ट अपना यानी कि जो आपका पासपोर्ट बना हुआ है पाकिस्तानी डिटेल पर, तो वो पासपोर्ट आप जो वहाँ सबमिट करेंगे और उसके यानी कि नंबर देंगे वेरिफ़िकेशन के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक ही अकाउंट को ओपन करने के लिए जिस भी कंट्री में हो। उसके लिए बैंक यानी कि डिफरेंट हो जाएँगे, अगर आप किसी भी कंट्री में हैं तो उसी की बैंक यानी कि अलाउ होंगे उसको यानी कि एक्टिव करने के लिए अकाउंट को। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। आगे हम चलते हैं कि व्हिच रीजन यू सिलेक्ट फॉर सेलिंग कि किस रीजन में आप सेलिंग कर सकते हैं ईज़िली। क्योंकि पाकिस्तानीज़ जो ओपन करते हैं अकाउंट ज़्यादातर यूएसए और यूके में करते हैं क्योंकि वो बिग मार्केट है और वहाँ पे सेलिंग भी अच्छी होती है। जो छोटी रीजन में जाएँगे तो वो भी हैं लेकिन एक्सेप्टेबल हैं। आपको मैंने पहले लेक्चर में जो बताया था वो थे रीजन्स किन-किन रीजन में हम यानी कि सेलिंग कर सकते हैं। हमने यूएसए की भी बताया था और यूके की बताया था और साउथ एशिया की भी हमने बताया था। इनकी सेलिंग आप कर सकते हैं इन रीजन में पाकिस्तान बैठे हुए यानी पाकिस्तान की डिटेल्स यूज़ करते हुए। जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको रीजन वो है यूनाइटेड स्टेट रीजन।
क्योंकि ये बिग मार्केट है, ठीक है? जहाँ पर लोग यानी कि बहुत सी स्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इज़िली सेलिंग कर सकते हैं। इसका जो मेन मकसद है, जो होता है यानी कि यूनाइटेड स्टेट में आप क्यों यानी कि ओपन करें अपना अकाउंट सेलर सेंट्रल का, ठीक है? सेलर अकाउंट ओपन करने का पहला मकसद जो है यानी कि यूनाइटेड स्टेट में वो है कि अमेज़न मैनेज सेल्स टैक्सेस। कि अमेज़न आपके जो भी सेल्स टैक्स आते हैं, लाइक जो भी प्रोडक्ट सेल्स होती हैं, उसके टैक्सेस होते हैं, वो खुद जमा करता है और खुद यानी कि हुकूमत को पे करता है। इसके बरअक्स हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम में यानी कि हम यूके में अगर अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहाँ पे हमें वैट की प्रॉब्लम आती है। लाइक हमें वैट खुद ही पे करना पड़ता है हर सेल पर। तो ये बहुत बड़ा इश्यू आता है इसमें। तो इसीलिए अब हमने चूज़ करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट क्योंकि हम ये सरदर्दी नहीं ले सकते। अगर हम यूके चूज़ करेंगे, तो उसमें हमें खुद यानी कि एक प्रोफ़ेशनल हायर करना पड़ेगा हर यानी कि सेल्स के लिए या हर मंथली सेल्स पर या जो 4th मंथ के बाद हम देते हैं वैट हमें पे करना पड़ता है। वो पे वैट पे करेगा हमारा जो एडवोकेट होते हैं, जो यानी कि सेल्स को मैनेज कर रहे होते हैं, वो पे करेंगे हुकूमत को। उसके लिए हमें एक प्रोफ़ेशनल हायर करना पड़ता है। तो यूनाइटेड स्टेट का ये एक बेनिफिट है कि इसके अमेज़न खुद यानी कि सेल्स टैक्सेस पे करता है, तो हमें इसका सरदर्दी नहीं होती कि हम सिर्फ़ सेल्स ले रहे होते हैं, लेकिन टैक्सेस की जो तमाम चीज़ें होती हैं, वो अमेज़न खुद मैनेज कर रहा होता है। आगे हम चलते हैं। क्या आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि डिपॉज़िट मेथड कौन-सा होता है और चार्ज मेथड कौन-सा होता है? तो चलिए चलते हैं कि अगर आप सेलर अकाउंट पाकिस्तान का यानी कि ओपन कर रहे हैं, पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में आप ओपन कर रहे हैं, तो आपको सेलर अकाउंट के लिए जो डिपॉज़िट मेथड होता है, यानी कि जहाँ पर आपकी अमाउंट आएगी, लाइक आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी हैं और उस प्रोडक्ट से आपको सेल्स आ रही हैं, आपका जो मंथली या 15 दिन के बाद जो अमेज़न पे करता है, वो चीज़ें किस अकाउंट में आपकी डिपॉज़िट होंगी। क्योंकि पाकिस्तान अप्रूव्ड कंट्री में नहीं है, लाइक अमेरिका से आपकी रकम डायरेक्ट आपके बैंक में नहीं आ सकती, इसी की वजह से तो आपको डिफरेंट अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, लाइक कोई भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो जहाँ पर दिए गए हैं, लाइक पेयोनियर, ट्रांसफरवाइज़र, हाइपर वॉलेट। इनमें से कोई भी आप अकाउंट ओपन कर लें, उसके साथ अपना बैंक अकाउंट अटैच कर लें। तो आपकी अकाउंट यानी कि आपकी जो रकम है, जो अमेज़न से आपकी आएगी रकम, वो आपकी रकम फर्स्ट उस बैंक में जाएगी, लाइक पेयोनियर में जाएगी, सेकंड आपके यानी कि बैंक अकाउंट में जाएगी। पेयोनियर का अकाउंट किस तरह ओपन होता है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ आपको पेयोनियर अकाउंट। वो किस तरह ओपन होता है, लाइक आप payoneer.com पर जाएँगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर सिंपली साइन अप करेंगे। वहाँ पर आप अपना एड्रेस देंगे, अपनी बैंक डिटेल देंगे और बैंक को अपने को अटैच कर देंगे, ठीक है? फर्स्ट यानी कि आपने उसको यानी कि सेलर अकाउंट पे कैसे अटैच करना है वो डिपॉज़िट मेथड। फर्स्ट आप जाएँगे कि मनी रिसीव ऑप्शन पे, ठीक है? फिर उधर पे आएगा ऑप्शन यानी कि ग्लोबल पेमेंट पे आएगा। ग्लोबल पेमेंट में आपको डिफरेंट बैंक दे देता है, यूके का भी दे देता है, यूएसए का भी दे देता है और डिफरेंट कंट्रीज़ का दे देता है। तो वहाँ पे आपने यूएसए सेलेक्ट कर लेना, यूएसए के पूरे बैंक की डिटेल आपके पास आ जाएगी वहाँ से पेयोनियर से। तो वो डिटेल आप उठा के यानी कि अमेज़न में पुट कर देंगे डिपॉज़िट मेथड में, तो वहाँ से अमेज़न जब भी आपकी पेमेंट आएगी तो वो पेयोनियर में फर्स्ट भेजेगा उसी अकाउंट में जो आपने दिया हुआ है यूएसए का। तो उसी में आएगी तो सेकंड आपकी जो यानी कि बैंक जो पाकिस्तानी बैंक है लाइक मीज़ान हो गया या कोई भी फैसल बैंक या कोई भी बैंक आपका अटैच होगा पियोनियर के साथ तो वो पेमेंट उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी ईज़िली, ठीक है? तो ये होगा और सेकंड आपके पास होता है चार्ज मेथड। चार्ज मेथड किस लिए यूज़ होता है कि आपने जो भी बैंक अटैच किया है लाइक स्टेटमेंट वगैरह अटैच किया है, तो उसके लिए आपके यानी कि चार्ज मेथड है, जहाँ से अमेज़न डिटेक्ट करेगा चार्जेज़ अपने, यानी कि लाइक आप इन्वेंटरी में एफपीए कर रहे हैं, तो इन्वेंटरी आपके जो चार्जेज़ होंगे वो भी डिटेक्ट कर सकता है। सेकंड आपने सब्सक्रिप्शन के चार्जेज़ अगर आपने बिज़नेस अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो भी डिटेक्ट करेगा। आपने वो चार्ज मेथड या लाइक आपका एटीएम कार्ड होता है लाइक वो अटैच होता है यानी कि 4 मेथड में। ये 2 मेथड होते हैं, यूज़ होते हैं लाइक बैंक स्टेटमेंट की तरह। बैंक स्टेटमेंट अलहदा होती है, वो लास्ट में ऑप्शन वेरिफ़िकेशन के लिए वो माँगते हैं कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, तो वो वेरिफ़िकेशन के लिए माँगते हैं। डिपॉज़िट मेथड आपका कोई भी कार्ड हो सकता है, पेयोनियर का कार्ड आपका अटैच हो सकता है। लाइक जो भी बैंक डिटेल होंगी वो जो यूज़ होगी और चार्ज मेथड के लिए आपका एटीएम कार्ड या कोई भी कार्ड आपका यानी कि यूज़ होगा जो बैंक आप अटैच करेंगे साथ अमेज़न के। तो वहाँ से आपके जहाँ से रकम निकलेगी अमेज़न खुद यानी कि जो आप यूज़ करेंगे आप पीपीसी या कोई भी एडवर्टाइज़िंग के लिए अमेज़न पर तो वो यानी कि चार्ज मेथड आपको अपने बैंक का जो कार्ड होता है वो लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी डिपॉज़िट मेथड क्या है, चार्ज मेथड है। डिपॉज़िट मेथड होता है कि जो चीज़ें लाइक अमेज़न जो भी रकम आपको भेजेगा वो अकाउंट
उसमें यानी कि चीज़ें डिपॉज़िट करने के लिए या अमाउंट आपकी डिपॉज़िट करने के लिए। और चार्ज होता है कि अमेज़न किस तरह चार्ज करेगा आपकी जो अमाउंट है लाइक सब्सक्रिप्शन चार्जेज़ होते हैं 39.9 अगर आप बिज़नेस पर हो रहे हैं तो। अगर कोई भी सेल्स पर आते हैं तो वो टैक्सेस किस तरह काट सकता है अमेज़न वो खुद यानी कि चार्ज करेगा, वो मेथड आपने अटैच करना है जिसमें अमाउंट होनी चाहिए आपकी $39.99 मिनिमम होनी चाहिए जिससे वो अपनी यानी कि फीसेस चार्ज करेगा जो मंथली बेस पर है। तो आगे चलते हैं फर्स्ट हम करते हैं कि अगर हम यानी कि यूएसए में ओपन नहीं कर रहे, लाइक यूके में हम ओपन कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यूके का अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें फर्स्ट जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो है पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है? तो पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास इधर यानी कि सबके पास होता है लाइक जो भी अकाउंट्स बनाए तो ये भी ईज़िली आपका बन सकता है। सेकंड आपके पास नो वीपीएस क्योंकि पहले पाकिस्तान अप्रूव कंट्री में नहीं था, तो इसी वजह से लोग वीपीएस यूज़ करते थे क्योंकि अमेज़न लोकेशन को ट्रेस कर लेता था, जिसकी वजह से अकाउंट्स लॉक हो जाते थे। तो अब यानी कि अप्रूव कंट्रीज़ में है लाइक 21 मई से है 2000 की से अप्रूव कंट्री में है, तो इसी वजह से आपको वीपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। थर्ड जो है हमारे पास चार्ज मेथड, वॉइस कार्ड होगा जो आपका बनता है, ईज़िली बन जाता है ऑनलाइन जो कार्ड बनते हैं वॉइस वाला, वो बन जाए यानी कि अटैच हो सकता है उसके साथ। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट होगी यूके अकाउंट ओपनिंग के लिए वो होता है वॉइस स्टेटमेंट यानी कि बैंक का जो वॉइस का उसकी स्टेटमेंट होगी। फिफ्थ है जो डिपॉजिट मेथड वो भी वॉइस अकाउंट का लगेगा, ठीक है। तमाम चीज़ें वॉइस अकाउंट की लगेगी। और फिफ्थ जो इसका है सिक्स्थ है वो है यूके रेजिडेंशियल यानी कि मैचिंग विद बैंक स्टेटमेंट कि आपका जो यूके का जो नंबर है ना लाइक आपका एड्रेस है तो वो अटैच होना चाहिए लाइक बैंक स्टेटमेंट में जो भी एड्रेस है वो आपके यूके में होता है। लाइक इसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगी जिसमें आप इज़िली तमाम चीज़ें कर सकते हैं। आप कंपनी ओपन कर लें यूके में, वो कंपनी के वीडियोज़ आगे बनाएँगे कि किस तरह आप यूके में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो आप कंपनी ओपन करें तो कंपनी से आप बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं उसी डिटेल पर और जो ही एड्रेस। अगर पाकिस्तान में रहते हो तो आपको एड्रेस खरीदना पड़ता है यूके से और एक नंबर भी खरीदना पड़ता है यूके का, तो वो अटैच करके तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं ईज़िली। तो ये चीज़ें हो जाएगी यानी कि यूके का अकाउंट ओपन करने के लिए। सेकंड अगर आपके पास यूके के है ना तमाम चीज़ें, तो सेकंड आप किस तरह कर सकते हैं जो पाकिस्तानी डिटेल पर कराएँगे। लाइक उसमें यूके की कंपनी आपको ज़रूरत पड़ती है फर्स्ट अकाउंट में। सेकंड आप पाकिस्तानी डिटेल यूज़ करते हुए यूके का अकाउंट कैसे कर सकते हैं ओपन। फर्स्ट आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, सेकंड आपके पास नो वीपीएस है, थर्ड आपके पास होता है चार्ज मेथड। चार्ज मेथड आप मीज़ान बैंक डेबिट कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप अमेज़न चार्जेज़ करेगा अपनी सब्सक्रिप्शन फ़ीस या कोई भी फ़ीसेस चार्ज करता है तो अमेज़न उससे डिडक्ट कर लेगा। आपका जो डेबिट कार्ड मीज़ान बैंक का होगा वो कर लेगा। बैंक स्टेटमेंट आप लाइट बैंक की यानी कि बैंक की यूज़ कर सकते हैं उसमें। फिफ्थ आप यूज़ करते हैं डिपॉज़िट मेथड में वॉइस अकाउंट। वॉइस अकाउंट जैसे पहले अकाउंट में था तो उसी तरह आपकी कंपनी अगर रजिस्टर होगी तो आप वहाँ से वॉइस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं यूके की कंपनी की डिटेल पर। सिक्स्थ जो है मेन इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस मैचिंग विद बैंक स्टेटमेंट कि जो आपका लाइट बैंक का होगा वहाँ पे भी जो एड्रेस दिया होगा तो वो एड्रेस आपकी जो चीज़ें हैं वो भी मैच करनी चाहिए। तमाम चीज़ें पाकिस्तानी एड्रेस के साथ। जो आपने एड्रेस पहले दिया हुआ है अपना और बैंक का वो सेम होना चाहिए वो एड्रेस। तो ये मैचिंग करने इस डिटेल पर भी आप अपना यूके का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चल ये है कि अगर आप पाकिस्तानी कंपनी पर यानी कि डिटेल पर पाकिस्तानी कंपनी की डिटेल यूज़ करते हुए आप यूके का अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट आपको चाहिएगा पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है? मेन शेयर होल्डर, जो कंपनी का मेन शेयर होल्डर होगा लाइक डायरेक्टर या उसके भी सेकंड होता है, उसको यानी कि होता है कि वो उसका पासपोर्ट यूज़ होगा, मेन शेयर होल्डर का। सेकंड होता है नो वीपीएस, वीपीएस कोई नहीं यूज़ करना इसके लिए आप इज़िली चूज़ करते हैं। तो थर्ड आपके पास होता है चार्ज मेथड। चार्ज मेथड आप एमसीबी डेबिट कार्ड, वीज़ा ऑन डायरेक्टर नेम कि एमसीबी डेबिट कार्ड जो होता है वीज़ा का, वो डायरेक्टर के नेम पर हो, जो कंपनी का डायरेक्टर है उसके नेम पर हो एमसीबी का डेबिट कार्ड जो वीज़ा का डेबिट कार्ड। फोर्थ है बैंक स्टेटमेंट मीज़ान बैंक की होगी आपके पास। मीज़ान बैंक मैचिंग विद कोर एड्रेस लाइक कंपनी एड्रेस के साथ मीज़ान बैंक की जो मीज़ान बैंक का एड्रेस है, वो कंपनी के एड्रेस के साथ मैच करना चाहिए। तो ये चीज़ें होंगी। फिफ्थ है आपके पास डिपॉज़िट मेथड, लेकिन डिपॉज़िट मेथड जो होता है ये पायनियर या अकाउंट जो आपने यानी कि ईज़िली बना सकते हैं। पायनियर का अकाउंट आप अटैच करेंगे तो वहाँ पे आपकी यानी कि यूके के आप सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे बैंक जब ग्लोबल पेमेंट में आएँगे तो।
यूके की जो वहाँ बैंक देगा, पेयोनियर आपको वो अटैच कर लेंगे, वहाँ पे अमेज़न आपकी यानी कि अमाउंट भेज दिया करेगा जो भी आपकी बनती है। तो वो यानी कि पेयोनियर में आईबी पेयोनियर से आप यानी कि अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी अटैच होगा। 6th जो रिक्वायरमेंट है वो है कंपनी नंबर यूआईएन मेंशन ऑन कोर डॉक्यूमेंट कि जो डॉक्यूमेंट्स पे होता है यूआईएन का नंबर वो आपने यानी कि देना होता है वहाँ जब आप कंपनी डिटेल पर यूके का अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं। 7 जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है वो है पाकिस्तानी सिंगल मेंबर कंपनी नॉट एक्सेप्टेबल लाइक इसके लिए शेयर होल्डर लाज़मी होना चाहिए, डायरेक्टर होता है, एक शेयर होल्डर होता है मेन। तो ये 2 यानी कि यानी पर्सन पर जो कंपनी बनी होती है, वो कंपनी एक्सेप्टेबल है, ना कि एक बंदे की कंपनी यानी कि डायरेक्टर के नेम पर, वो पाकिस्तान से अप्रूव नहीं होती। इसके लिए अगर आप ईज़िली आप ओपन करना चाह देते हैं यूके का अकाउंट पाकिस्तान में बैठे हुए, तो वो आप करें कि कंपनी रजिस्टर करें फर्स्ट यूके में, जो ईज़िली हो जाती है ऑनलाइन। तो वो कंपनी रजिस्टर कर लें, उसके चार्जेज़ होते हैं $12 ठीक है? उस कंपनी की डिटेल पर आप वहाँ का बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं और वहाँ पे जो आपको मिलता है एड्रेस मिलता है और सेकंड आपको चीज़ जो होती है उसका नंबर मिलता है यूके का, वो आप लेकर आप यूज़ कर सकते हैं और अपना अकाउंट यूके का ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। उसके लिए आपको सिर्फ़ पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट ज़रूरत तो पड़ेगा, ठीक है? ये तो हो गई यूके के अकाउंट ओपनिंग की तमाम यानी कि क्राइटेरिया यानी कि रिक्वायरमेंट क्या-क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। आगे हम चलते हैं यूएसए का अकाउंट कैसे ओपन करें पाकिस्तान में बैठे हुए, तो उसके लिए आपको फर्स्ट चाहिएगा पाकिस्तानी पासपोर्ट, ठीक है? पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको इस हर उसमें चाहिए होगा लाइक आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट ही यूज़ करेंगे। सेकंड आपके पास नो वीपीएन लेकिन वीपीएस भी आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा और थर्ड आपका पियोनियर ऑन पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड लाइक आप अगर पाकिस्तानी कंपनी पर बना रहे हैं यूएसए का अकाउंट तो पाकिस्तानी यानी कि बिज़नेस अकाउंट आप बना रहे हैं प्रोफेशनल में, तो वो है आपको पियोनियर ऑन पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि पियोनियर का जो अकाउंट बना हुआ होगा, वो होगा पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड लाइक बिज़नेस का अकाउंट बना होगा पियोनियर पर आपका। पियोनियर पर भी 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, एक इंडिविजुअल बनता है और एक बिज़नेस का बनता है। तो आप बिज़नेस पर बनाएँगे तो आप यानी कंपनी की डिटेल पियोनियर को देंगे तो वो अकाउंट एक्सेप्टेबल यानी कि वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होंगे यूएसए अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। फोर्थ है जो है चार्ज मैथड वो पियोनियर कार्ड जो पियोनियर कार्ड यानी कि मिल जाता है इसलिए वो ₹500 या कितने भी लगते हैं पाकिस्तान में जो चार्ज मैथड वो आपको आपके एड्रेस पे मिल जाता है। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो चार्ज मैथड आपको यानी कि आप पियोनियर कार्ड अटैच कर सकते हैं चार्ज मैथड के लिए जो अमेज़न डिटेक्ट करेगा चार्जेज़ यूएसए के लिए। क्योंकि कोई भी और चीज़ नहीं अटैच हो सकती तो आप पियोनियर कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो होता है बैंक अकाउंट के कार्ड वो अटैच इज़िली यानी कि नहीं होते क्योंकि हाँ, अमेज़न और यूएसए ये दोनों एक्सेप्ट नहीं करते ये चीज़ें इसलिए तो आपको पेयोनियर का कार्ड ही अटैच करना होगा। फिर जो चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? तो पेयोनियर की स्टेटमेंट आप लगा देंगे तो वही आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। जो 6th चीज़ है वो डिपॉज़िट मेथड जहाँ पे आप पेयोनियर का अकाउंट आप अटैच करेंगे जिसमें आपकी चीज़ें यानी कि पेमेंट होगी वो ट्रांसफ़र हुआ करेगी लाइक आपके जो सेल्स आएँगी मंथली बेस पे वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएँगी। पियोनियर के अकाउंट के साथ जो आपका लिंक होगा अकाउंट जो बैंक का होगा वो अकाउंट आपको यानी कि उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो 7th आपके पास यूटिलिटी बिल जो पाकिस्तानी पीटीसीएल बिल है वो एक्सेप्ट होता है यूएसए अकाउंट ओपनिंग के लिए। जो पाकिस्तानी कंपनी बिल पर होता है वो पीटीसीएल बिल ही आप अटैच कर सकते हैं जब आपको रिक्वायर्ड होता है। उम्मीद है आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आ गई हैं कि हम यूएसए और यूके में कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो जहाँ पर जो भी यानी कि अकाउंट ओपन करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिएगा तो और तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और तमाम जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप इस तरह एक-एक स्टेप पर बनाएँ, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं है तो आप पहले ट्राई करें तमाम चीज़ें पाकिस्तानी यूज़ करते हुए। तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट करें या मुझसे डायरेक्ट राब्ता कर लें लाइक मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पे आप राब्ता कर लें मुझसे, तो आपको तमाम डिटेल और भी प्रोवाइड की जाएँगी। और अगर आपके अकाउंट ओपनिंग में कोई मसला आ रहा है, ऑलरेडी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो कोई भी इश्यू आ रहा है, तो वो भी आप बयान कर सकते हैं तमाम चीज़ें। कमेंट में तो मैं आपके साथ राब्ता कर लूँगा, तो वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। उम्मीद है और अपना ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।